अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान जिसे गरीबों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर बाब सगीर पे जहाँ शहज़ा की और मस्तूरात की, औलाद मासूमीन की और बड़ी बड़ी जनाब बिलाल, बीबी फ़िज़ा जैसी हस्तियों की कब्रें, वहाँ पर कुछ ऐसे मलऊन भी मौजूद हैं जिनको यजीद ने इधर फेंक दिया और उसके बाद इधर ही फेंक दिया है। तो आज सिवाय उनकी कब्र पे लानत के लिए कोई नहीं आता। उनके बेटों की कब्र है, एक वलीद और एक हिशाम। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं वलीद इब्ने अब्दुल मालिक, जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबदीन और मौला बाकिर अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया, और हिशाम पर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहज़ादी बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी सुकैना बिन्त इमाम हुसैन की कब्र अतहर है। वहाँ पर बाब सगीर कब्रिस्तान में कुछ अस्मा हैं, कुछ ज़ियारात हैं। सैयदा फ़ातिमा सुगरा बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ियारतें, बीबी फ़िज़ा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़, हबशा की बादशाह थी शहज़ादी, सैयद अब्दुल्लाह में जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने इमाम जाफ़र सादिक, जिस वजह से इमाम जाफ़र सादिक को अबू अब्दुल्लाह भी कहा जाता है। सैयद अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार मौजूद हैं, जो ओनो मोहम्मद के बाबा बीबी ज़ैनब को बरा के जो हैं हम सफ़र, उनके शोहर, और ज़ोज सैयदा ज़ैनब अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र, सैयदा मैमूना बिन्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा हमीदा बिन्ते मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस ज़ौजत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम, सैयदना बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आज़ान दी। ये बाब सगीर हैं, यहाँ पे आपको ज़ियारत कराने जाता हूँ, और कदीम कब्रिस्तानों में से इनका शुमार है। और यहाँ पर असहाब की और काफ़ी कबूर मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान इस्लाम से पहले इनका ताल्लुक़ है। चलते हैं अंदर, इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत कराते हैं कि ये कब्रिस्तान, शायद भाई ये कब्रिस्तान जो है कहा जाता है कि मुसाफिरों वाला कब्रिस्तान है, गरीबों वाला कब्रिस्तान। इसमें बहुत सारे इमामज़ादे हैं, नबीज़ादे हैं, इमाम। अच्छा, ये बताया जाता है कि ये इस्लाम से पहले कब्रिस्तान था। ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बाब सगीर जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, कदीम कब्रिस्तानों में से एक है। सब लेकिन ये वादी इस्लाम से ये बाद में है, वादी इस्लाम के बाद है। पहला वादी इस्लाम, क्योंकि हज़रत आदम नूह की कब्र है, जो इस वजह से 70,000 नबियों, 40,000 नबियों के बाद। चलते हैं, हम ज़ियारत करते हैं जो यहाँ पे अस्मा मौजूद थे, नक्श किए गए थे उनकी कब्र अतहर पर। अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान जिसे गरीबों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात जो नाम हम पढ़े हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, बीबी फ़िज़ा, जनाब बिलाल, जनाब जो है अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार, ओन मोहम्मद के बाबा, और शहज़ादों आइमा अलैहिस्सलाम के शहज़ादे और शहज़ादियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मौला हुसैन की शहज़ादियाँ भी, ये जनाब फ़ातिमा सुगरा, कब्र मदीना में भी है, लेकिन यहाँ पर भी है। ये बीमार करबला, ये भी शहज़ादी बीमार करबला हैं, और यहाँ पे इनकी कब्र अतार है फ़ातिमा सुगरा के नाम। सलाम अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। हम और आपको चाहिए इन शहज़ादियों की कब्रों की चादरें हम अपने वतन से ज़रूर लेकर आएँ और यहाँ पे चढ़ाएँ। ये मौला हुसैन की एक और शहज़ादी हैं, जो मरीज़ा करबला भी कहा जाता है, शहीदा करबला भी कहा जाता है। ज़ियारत करें, चुन इसे बहुत सा दिलाएँ, मुझे इसको पकड़ो, ये चलती रहे। गर्मी लग रही है।
बीबी सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में यह भी है कि एक कब्र बीबी सुगरा की मदीने में भी है। दूसरी तारीख है कि नहीं, बीबी सुगरा जब बीबी ज़ैनब आलिया मदीने पहुंची थी, शाम का सफ़र करके असीरी पूरी करके करबला से मदीने में, यजीद ने मदीने में रहना भी मुश्किल कर दिया बीबी के लिए, तो आप मिस्र गई, मिस्र से फिर शाम आई, तो ये बीबी सुगरा आपके साथ आई। और कहा जाता है बीबी सुगरा की जो कब्र है वो ये कब्र है, और इनका ज़िंदान जो है नीचे। अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा सुगरा बिन्त हुसैन। ये जो हमारे ज़ाकिरीन उलमा पढ़ते हैं मसाइब में, बीबी सुगरा का कहा जाता है उनकी कब्र मदीने में भी है और दूसरी यहाँ पर भी है। 2 तारीखें हैं, कुछ कहते हैं कि वहाँ पे आपकी शहादत वाक़ई, और कुछ कहते हैं यहीं पे वो बीमार शहज़ादी साथ आ गई थी, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी ज़ैनब, और यहीं पे आपकी आखिरी आराम बनी। बाब सगीर कब्रिस्तान, बीबी सुगरा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके लिए कहा जाता है कि बीबी सुगरा जो बीमार थी, जिन्होंने ख़त लिखा था अपने भाई अली अकबर को। अल्लाहु अकबर, यह कब्र अतार है। दूसरे भी बाब सगीर तक तमाम ज़ियारात आपको इंशाअल्लाह कराई जाएंगी। सगीर में जहाँ पे बीबी सुगरा का रोज़ा है, और ये गुंबज़ हैं बीबी सुकैना बिनते हुसैन और बीबी उम्मे कुलसूम की। वहाँ पर कुछ और शहज़ादियाँ भी हैं, इनकी कब्रें नीचे तो 3 हैं, ऊपर जो है एक बनाई गई है। उन शहज़ादियों में से मोतबर शख्सियात एक मैमूना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमीदा बिनते मुस्लिम नकील जिनकी कब्र अतहर मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ मस्जिद कूफा में, जिनके मोहम्मद और जो है इब्राहीम और मोहम्मद आपके शहज़ादे मुसैयब में शहीद, अस्मा जो बीबी ज़ैनब की सास थी, और जाफ़र तैयार जो जनाब अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम थी, उनकी मादर गिरामी, उनकी कब्र है। नीचे जाते हैं उनकी असल कब्र सरदार में, वो भी आपको ज़ियारत करा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अब्बल पास ये कब्रें हैं, 3 कब्र। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। उम्मुल हसन बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, उमैस ज़ौजा जाफ़र तैयार, और बीबी हमीदा और जो है जनाब मुस्लिम नकील की शहज़ादी। 3 शहज़ादियों की कब्रें मुतहर हैं। लाखों दुरूद व सलाम हो मौला हुसैन की शहज़ादी पर, मौला हसन की शहज़ादी पर, लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मुस्लिम नकील की शहज़ादी पर, लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब जो है अब्दुल्ला जो बीबी ज़ैनब की सास है, उन पर कब्र मुतहर। अल्लाहु अकबर। यहाँ पर बाब सगीर पे जहाँ शहज़ा की और मस्तूरात की, औलाद मासूमीन की, और बड़ी बड़ी जनाब बिलाल, बीबी फ़िज़ा जैसी हस्तियों की कब्रें, वहाँ पर कुछ ऐसे मलऊन भी मौजूद हैं जिनको यजीद ने इधर फेंक दिया और उसके बाद इधर ही फेंक दिया है। तो आज सिवाय उनकी कब्र पे लानत के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे मरवान इब्न हकम वो मलऊन है, जब यजीद माविया के मरने के बाद तख्त पे बैठ गया और फिर उसको कहा गया, यजीद ने कहा कि कौन है जो इस दुनिया में मेरी बैयत नहीं करेगा, बताया गया कि हुसैन इब्न अली उसके अहले खाना। और फिर उसने ख़त लिखा फ़ौरन मरवान इब्न हकम को कि जाओ फ़ौरन और हुसैन से बैयत लो मदीने में। और फिर मरवान ने इमाम हुसैन को बुलाया। मरवान जब इमाम हुसैन को घर बुलवाना चाहता है, वहाँ पे मेरे मौला हुसैन अपने बनी हाशिम के शहज़ादों के साथ, जनाब अब्बास और कुछ शहज़ादों के साथ इधर पहुँचते हैं और यहीं पर फिर मरवान के पास चले जाते हैं। मरवान इब्न हकम कहता है कि यजीद ने मुझे ख़त लिखा है, मैं गवर्नर हूँ यहाँ का, और मुझे हुक्म दिया है कि हुसैन से बैयत ली जाए मदीने में, वरना हुसैन को बोलो कि मदीना खाली करे और मदीने से चला जाए। और फिर मौला हुसैन ने कहा कि मुझ हुसैन जैसा और यजीद जैसे फासिक का बैयत करेगा हो ही नहीं सकता। फिर ख्वाजा अजमेर चिश्ती ने वो मशहूर वो
शेर पढ़ा जिसमें कहा गया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीन की पनाह हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सर तो दे दिया मगर यजीद की बैयत को कबूल नहीं कर दिया। पहली बैयत यजीद ने हुसैन से मांगने की कोशिश की, वो मदीना में थी, जिसको मौला हुसैन ने ठुकराया और फिर वहाँ पे प्लान किया गया कि मदीने में हुसैन को कत्ल किया गया है। वहीं पे मौला हुसैन ने अब्बास और उनको साथ लेके गए, उनका आवाज़ दी और मरवान बैयत ना ले सके। यहाँ पे उनकी कब्र है, उनके बेटों की कब्र है, एक वलीद और एक हिशाम। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं वलीद इब्ने अब्दुल मालिक, जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबदीन और मौला बाकिर अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया, और हिशाम यहाँ पर, और दूसरा हिशाम जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक को जहर दिलवाया। खुदा की लानत हो, इनकी कब्र अंदर मौजूद है। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पे मोबाइल जूम करके इनकी कब्रों को दिखाऊं या कुछ करूँ। यहाँ इसको जालियों से बांधा गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। पिछले यहाँ पे लोग आते थे, इनकी कब्रों पे जो है पेशाब वगैरह इस तरह का पाखाना फेंकते थे, और लायक भी इस तरह है कि अल्लाह इनको गर्क करे, दुनिया और आखिरत में रुसवा किया है। और यहाँ पे इतनी दीवारों में इनके लोगों ने इनको बांध दिया है कि ताकि कोई आके इनकी कब्रों को उखाड़ ना दे। बहरहाल इनकी कब्रें इबरत की निशानी है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और है बाब सगीर कब्रिस्तान शाम में माविया बिन सुफियान की, और इस तरह बंद किया गया है इनकी कब्र को ताकि अंदर कोई जा ना सके, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अहले बैत के चाहने वाले आते थे पत्थर मारते थे, पेशाब करके जाते थे, पाखाना फेंका जाते थे। तो आज जिसने अली से बुग़्ज़ रखा था उनकी हालत आपके सामने है, किस तरह इनके साथ जो है ये किया गया है। ये इनकी कब्र देखें किस तरह इनकी कब्र है। हाँ जी, अल्लाह की लानत हो, किस तरह अहले बैत के साथ उन्होंने जुल्म किया और फिर इनकी कब्रें कैसे हैं।